हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो गेट माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के लिए वीडियो है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे गेट एक्सेल लाइफ साइंस फिजिकली माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के लिए दैट इज़ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। इस माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के जितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देख के जाना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री है, जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ये सब आप लोग कवर कर लीजिएगा। इन कंटेक्स्ट जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे इंटर डोडोरा पाथवे, ग्लाइऑक्सालेट पाथवे, ये जो कुछ क्रूशियल चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे ध्यान रखना होगा। केमोलिथोट्रॉपी किसको बोला जाता है। सो विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो एंड इससे रिलेटेड जो PYQ पूछा गया है उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गो रीड द बेसिक्स ऑफ दिस बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक दैट यू आर रेफरिंग। उसको आप फॉलो कीजिए अभी तक, दूसरे एग्जाम में भी ये काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। तो एक बैक्टीरियल सेल्स को चलाने के लिए, एक बैक्टीरियल सेल्स को बनाने के लिए वी हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड। उसके बाद ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, RNA, DNA एंड लिपिड। उसके लिए आपको सेल में कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे ग्लूकोज अपटेक होता है, ग्लूकोज उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जैसे एनाबॉलिज्म प्रोसेस में कुछ कुछ चीज़ें बनते हैं, जैसे ये अमाइनो एसिड शुगर बना है। यहाँ पे यील्ड्स एनर्जी, यहाँ पे यूजेस एनर्जी, मतलब ये एनर्जी यूज़ करते हैं इसलिए इसका एनाबॉलिज्म नाम दिया गया है। एंड कैटाबॉलिज्म मतलब इट्स यील्ड्स एनर्जी, नए से बनाना। कैटाबॉलिज्म मीन्स यू आर ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, ये ग्लूकोज को तोड़ के आप एनर्जी जनरेट करते हो, इसलिए इसका नाम है यील्ड्स एनर्जी बाय दिस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। एंड इसको ही हम मेटाबॉलिज्म में रीड अबाउट दिस इन मेटाबॉलिज्म। अब देखिए पहला जो चीज़ है, 3 टाइप्स, ये आप लोग सब बहुत बेसिक चीज़ है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मैक्सिमम यील्ड ऑफ ATP पाया जाता है, जैसे 36 to 38, बेस्ड ऑन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, यूजिंग विया दिस O2 एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये तो हो गया, ये तो बेसिक चीज़ सबको पता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है देखिए, यूजिंग नॉन O2 कंपाउंड, मतलब O2 छोड़ के जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज़ O2, वी ऑल नो दैट। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दे आर लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो दिस आर द कंपाउंड अपार्ट फ्रॉम O2 दैट पार्टिसिपेट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है डायरेक्ट क्या होता है, यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये है मेजर डिफरेंस। और ATP के यील्ड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये रहा एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस और ये रहा फर्मेंटेशन में डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा O2 एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ होता है एंड इट जनरेट्स लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ ATP। ये ओवरव्यू हुआ। अब पायरूवेट तो हुआ, जैसे मैंने बताया ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में। सो फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन, ब्यूटेरिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, मिक्स्ड एसिड एंड 2,3 ब्यूटेनडायल। अब उतने डिटेल में कोई अभी उतना एप्लीकेशन बेस्ड शायद कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है। तो जो पाथवे दैट विल बी रन दैट विल बी लैक्टिक एसिड पाथवे, फर्मेंटेशन पाथवे। सैक्रोमाइसिस से CBC इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिक। सो इट इज़ काइंड ऑफ, ये जो है ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में भी आ सकता है। ऐसे मैच द फॉलोइंग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। DBT में भी ऐसा क्वेश्चन एक बार दो बार पूछ सकता है, रिलेटेड कंटेक्स्ट में आता है। जैसे ये 2,3 ब्यूटेनडायल क्लेब्सिएला बनाता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव सेक्शन, यू कैन गो एंड लुक इनटू दिस सेक्शन, बट गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट थिंग, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब ये आपका शुरू होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बताऊँ तो यू स्प्लिट नेम्स इन बायोलॉजी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ऑटोट्रॉप, ऑटो मतलब CO2 फॉर सोल प्रिंसिपल बायोसिंथेटिक कार्बन सोर्स, ऑटोट्रॉप। अब उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉप, तो ये है कार्बन सोर्स के बेसिस पे। तो जो ऑटोट्रॉप होगा से दे विल यूज CO2। ऑटोट्रॉप, ऑटो मतलब बना पाएगा खुद, एंड हेटेरोट्रॉप जो होगा परफॉर्म्ड, प्रीफॉर्म्ड मतलब पहले से बना हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ करेगा। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स के हिसाब से फोटोट्रॉप मतलब लाइट यूज़ हो रहा है। केमोट्रॉप केमिकल कंपाउंड यूज़ होगा, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन सोर्स के ऊपर लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स।
यहाँ पे रिड्यूस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ होता है, ऑर्गेनोट्रॉप पे ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, ये ORGAN है, ऑर्गेनिक का इनिशियल नेम। सो ये जो तीन चीज़ है ना, ये तीन चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में, कोई एक्सपेक्ट 2024 में ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैसे किया जाता है देखिए, फोटोलिथोट्रॉप मतलब फोटो मतलब लाइट यूज़ करेगा, देखिए लाइट है एनर्जी सोर्स। ऑटोट्रॉप कार्बन यूज़ करेगा, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है। और फोटोलिथो मीन्स इट विल यूज रिड्यूस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए इलेक्ट्रॉन सोर्स हिसाब से इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ कर रहा है। इसका एग्जाम्पल पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है फोटोलिथोट्रॉप। मतलब खुद तो बनाता है खाना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट, फोटो फिर देखिए फोटो है लाइट होगा। केमो है केमिकल कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिकल होगा। केमो ऑर्गेनो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स, यहाँ पे केमो लिथो मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, केमो मतलब केमिकल कंपाउंड। तो ये जो फंडामेंटल तीन चीज़ हैं, एक है कार्बन सोर्स के ऊपर, एक है एनर्जी सोर्स और एक है इलेक्ट्रॉन सोर्स, उसके ऊपर बेस करके जो चार्ट टाइप बनता है, दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल टाइप आप कह सकते हैं। बहुत आसान है, ये नाम तोड़ के आपको अगर कुछ पता नहीं, ये तीन चीज़ आपको पता है, इफ यू कैन ब्रेक द वर्ड्स, if you read biology like this, it will be easy for you to remember the whole concept about these types of metabolism that are present. यहाँ पे फिर से एक क्लासिफिकेशन बताएगा। देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स। एक है केमिकल, दूसरा है लाइट वाले प्लांट, जैसे ग्रीन जैसे बैक्टीरिया यूज़ होता है, जैसे ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी के कंटेक्स्ट में। फोटो ऑटोट्रॉप जो CO2 यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स के हिसाब से। लाइट यूज़ करते हैं किस लिए? लाइट यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के हिसाब से। एंड कार्बन सोर्स क्या है? CO2। कार्बन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो सेम चीज़ है इसको चार्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया डिफरेंट फॉर्म में। केमो हेटेरोट्रॉप, केमो मतलब केमिकल कंपाउंड यूज़ करेगा, यहाँ पे देखिए। हेटेरोट्रॉप मतलब खुद का खाना नहीं बना पाएगा, मतलब ऑर्गेनिक या प्री फ्रॉम खाना बना लेगा, अपटेक करेगा। यहाँ पे केमो हेटेरोट्रॉप खुद बना पाता है, जैसे CO2 यूज़ करेगा। सेम ये इस तरह का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो आपको अगर ये बेसिक चीज़ समझ में आया, अभी 2-3 मिनट में मैंने जैसे बताया, अब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है ये। अगर 2017 नहीं, ऐसे यूज गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, कितना आसान है देखिए। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब खुद का खाना खुद बना पाएगा। फोटो मीन्स लाइट। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है जहाँ पे सनलाइट यूज़ हुआ। अब यहाँ पे बताया है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मैंने क्या बोला था? इट विल यूज़ CO2। ऑटोट्रॉप देखो CO2 यूज़ करेगा। यहाँ पे भी जब मैंने देखा, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे यूज़ CO2। अब यहाँ पे मैच कीजिए, फोटो ऑटोट्रॉप यूज सनलाइट एज ए एनर्जी सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स। आई बात समझ में? पी का हो गया 3, पी का 3 देखिए एक ही ऑप्शन है, पी का 3 हो गया। अब क्यू का 1 केमो ऑटोट्रॉप। केमो मीन्स यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ऑटोट्रॉप मीन्स क्या करेगा? इट विल यूज दिस कंपाउंड लाइक, यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेटमेंट अगर देखेंगे, केमो हेटेरोट्रॉप मतलब और खुद खाना नहीं बना पाएगा। इट विल यूज केमिकल कंपाउंड, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। यहाँ पे सेम चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो दिस एस विल बी 2, तो एस विल बी 2 देखिए यहाँ पे है। और बचा फोटो हेटेरोट्रॉप, यूज़ ऑफ सनलाइट तो करेगा एंड इट विल यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए तो इसका नाम है हेटेरोट्रॉप। समझे? इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट विल बी प्री फॉर्म, खुद का खाना खुद बना नहीं पाता है, इसलिए इसका नाम है हेटेरोट्रॉप। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लोग साहब जानते हैं, फिर से वही चीज़ लिखा है, एरोबिक में टर्मिनल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो एंड प्रोडक्ट H2 है। तो ऐसे एनारोबिक के केस में, बैक्टीरिया के केस में नाइट सल्फर SO2, देन कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटेट एसिटोनोजन, Fe3+ कैन यूज़, देन आपका सल्फर SO4 2- है ना। उसके बाद देखिए ये बैसिलस स्पीसीज़, ये क्या क्या यूज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच कन्वर्ट सल्फेट टू हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए ये सल्फेट है ना, ये सल्फेट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया का नाम बताया, डिसल्फोविब्रियो, डिसल्फोफोटोमैक्यूलम। यहाँ पे देखिए 2023 का क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंट ईयर हुआ था।
अब देखिए दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है दैट इज डिसल्फोविब्रियो। तो ये जो चार्ट है इसका भी आके अगर स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा कोशिश करते हैं फैक्चुअल, देखिए माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी कुछ कुछ पार्ट फैक्चुअल बेस हैं, अब उसको आपको याद करना ही पड़ेगा या जितना याद हो पाए अभी इस टाइम पे। सो दिस इज डिसल्फोविब्रियो। देखिए ये सल्फर डाई, ये सॉरी सल्फेट को यूज़ करके रिड्यूस प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत हॉट टॉपिक है और सल्फर हीटिंग ये आप ट्राई कोशिश कीजिए ये दो को याद रखने की। अब सल्फर पूछ लिया, अब 2023 में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा पर दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब केमोलिथोट्रॉपी के बारे में पढ़ते हैं। अब केमिकल कंपाउंड यूज़ होगा यहाँ पे, देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज हो गया। देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया के लिए, सल्फर बैक्टीरिया के लिए H2S नॉन फोटोसिंथेटिक टाइप है। तो यहाँ पे थायोबैसिलस, बिगियाटोआ, थायट्रिक्स के बारे में बताया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ते हैं। नाइट्रोसोमस एंड नाइट्रोबैक्टर इंपॉर्टेंट इन नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत रहा। अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ बताया गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केमोलिथोट्रॉप। जो नाइट्रोबैक्टर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखिए ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन डोनर हाइड्रोजन है, ये देखा स्यूडोमोनास स्पीसीज में। तो इन प्रोडक्ट H2O बनेगा, बहुत बढ़िया। तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बना है नाइट्रोजन बनता है, इसलिए थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करता है, मतलब नाइट्रोजन को रिलीज करने में मदद करता है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आप ज़रूर से ज़रूर इसको कवर करके जाइए क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो ये मेरा सजेशन है, आप इसको कवर कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट थिंग सेम उसी चीज़ को बताया गया कि आपका रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन सोर्स, यहाँ पे कार्बन सोर्स ऑफ ए CO2 ऑफ एन CO2 एंड दिस बायोसिंथेसिस रिलेटेड, यहाँ पे बहुत सेम चीज़ एक बार फिर से बताया गया है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला सल्फर का जो कंपाउंड है, सल्फर से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में भी डिसल्फोविब्रियो के बारे में पूछा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन बाई सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो जितने भी सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं दे रिलीज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने चार्ट बताया था ये आप एक बार देख लेना आराम से। नेक्स्ट थिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय मिथानोजन CO2। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल बी CO2। कैसे, आप हर जगह देखेंगे जैसे ये मिथानोजेनिक बैक्टीरिया है, यहाँ पे मैंने बताया है जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, देखिए दिस इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इधर, और क्या बना रहा है मीथेन, मिथानोजेंस के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान आसान स्टेटमेंट बेस है, आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ देखिए रिपीट हुआ, व्हिच ऑफ द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ मिथानोकॉकस। जैसे मैंने बताया इसका नाम ये, तो इसका ऑप्शन होगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सेम चीज़ देखिए दो बार 2017 में रिपीट हुआ, ये शायद 2023 या 22 में रिपीट हुआ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई बात समझ में। देखिए रिपीटेशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि रिपीटेशन नहीं होगा, होगा ही होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, क्या होगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, इसका जो आप देखेंगे इन एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैंने अभी पढ़ने में गलती किया, आप लोग मत करना। एनारोबिक होता तो कंटेक्स्ट बता देता, जैसे यहाँ पे बताया गया कि मिथानोकॉकस के लिए, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया तो क्या बनाता है, मीथेन बनाता है, ये है आपका टर्मिनल। यहाँ पे तो रिएक्शन भी बता दिया, तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वी हैव लॉन्च दिस ऐप नोन एज बायोस्कॉलर, जिसमें CSIR और DBT का क्लासेस चल रहा है, अभी हम लोग स्टार्ट किया है बैच। सो यू कैन ज्वाइन देयर and have a look into it. Demo classes are going on, so if you want guidance from us, we will definitely happy to help you. You can download it from Play Store, ये ऐसा दिखता है, and आप हम लोगों से कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में, डेमो क्लास जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर बाकी पार्ट भी देख लेते हैं। अब ये पार्ट है इंटरन डिओडोरा पाथवे, ये थोड़ा नाम अजीब है, ये दोनों साइंटिस्ट हैं उसके नाम पे ये पड़ा है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये खाली माइक्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव में आते हैं, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव कुछ कुछ बैक्टीरिया, जैसे आपका
हो गया स्यूडोमोनास एरोजिनसा। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ये पाया जाता है, पर फ्यू ग्राम्स ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाया गया। एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम सच एज इंटरकोकस फीकलिस रेयर एक्सेप्शन, इट इज़ नॉट यूज्ड बाय यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ खासियत है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ यूटिलाइजिंग पायरूवेट। ये जो आप देख रहे हैं ना, पायरूवेट बना ग्लिसरॉल एल्डेल फॉस्फेट एंड उसके साथ साथ जो आपका पायरूवेट बना। सो दिस पाथवे which was reported by these two scientists known as Enteran and Daudorov, you can say. सो यहाँ पे जो होता है, जो मेन चीज़ आपको याद करना है, याद नहीं रिमेंबर करना है ताकि आप भूल ना जाए। इसमें होता है क्या, इसमें होता है एक ATP का यील्ड, उसके साथ साथ 1 NADH एंड 1 NADPH। अब यहाँ पे देखिए एक ATP का यील्ड होता है, यहाँ पे एक ATP का यील्ड होता है, एक NADPH का यील्ड होता है और एक ATP का खर्चा भी होता है। NADPH तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, which of the following pathway oxidize 1 mole of glucose to 2 mole of pyruvic acid। तो जैसे मैंने बोला, इट इज़ अ अल्टरनेट पाथवे टू कैटाबोलाइज ग्लूकोज इनटू पायरूवेट। ग्लूकोज को पायरूवेट में बनाने के लिए, ये जैसे ग्लूकोज में पायरूवेट बनाएंगे आप, तो कैसे बनाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में से बनाते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग। तो ग्लूकोज से पायरूवेट बनाने का जो काम है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में ये इंटर ड्यूडोरा पाथवे से होता है। यहाँ पे देखिए ये है EMP जो नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, तो ये होगा इंटर ड्यूडोरा पाथवे जो बैक्टीरिया में पर्टिकुलरली स्यूडोमोनास, जैसे मैंने बोला ग्राम नेगेटिव में, किसमें, ग्राम नेगेटिव में। तो ग्लूकोज से पायरूवेट, नॉट पायरूवेट, मैंने यहाँ पे शायद गलत बोला कि पायरूवेट ऑक्सीडेज, यहाँ पे ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है ना, तो इट इज़ कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ कैटाबोलाइज ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करने के लिए एक पाथवे है। तो आप इसमें से क्या याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा, कि क्या क्या होता है, 1 मोल ऑफ ATP, 1 मोल ऑफ NADH, 1 मोल ऑफ NADPH। ये पाथवे, ये प्रेस्कॉट से उठाया गया पाथवे है, चाहे तो देख सकते हैं। और टिपिकल एक प्रोडक्ट बनता है इसको KDPG, 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल, सब लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है, पर इतना फोकस नहीं है, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सर्टेन इनवर्टिब्रेट पर हमारे एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो प्लांट है, प्लांट का जो ऑर्गन है जहाँ पे ये ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल होता है, उसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सिजोम। याद रहेगा ये फैक्ट, ग्लाइऑक्सिजोम में होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। एंड ये जो है फॉस्फेनॉल पायरूवेट, इट कैन सर्व बोथ एज एन एनर्जी रिच फ्यूल एंड एज ए सोर्स ऑफ फॉस्फेनॉल पायरूवेट। तो जो एसिटाइल कोए हैं उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, खाली बैक्टीरिया और सर्टेन प्लांट यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस एंजाइम नोन एज आइसोसिट्रेलाइज एंड सिट्रेस सिंथेसिस, एकोनाइटेज, मैलेट सिंथेसिस। ये जो पूरा पाथवे है इसमें सक्सिनेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है एंड 2 COA। देखिए एसिटाइल कोए बना, एक एसिटाइल कोए नहीं, ये एसिटाइल कोए यूज़ हो रहा है, ग्लाइकोऑक्सिलेट बना एंड सक्सिनेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे विच इज़ नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। कहाँ होता है, ग्लाइऑक्सिजोम में, प्लांट में। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अलाउ सम बैक्टीरिया टू यूटिलाइज एसिड थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। तो एक ये पाथवे आपको पता होना चाहिए, तो आइसोसाइट्रेलाइज एंड मैलेट सिंथेस एंड आइसोसाइट्रेलाइज, तो 2 होगा, ये 2 एंजाइम यूज होता है, तो P and S, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चालू होता है कोर बायोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट। यहाँ पे पता है, ये आप लोग सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में 2 NADH का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 NADH, जो टोटल काउंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में वहाँ पे ये जो टोटल है 10 NADH 2 FADH टोटल यूज होता, मतलब जनरेट होता है उसमें। एंड आप ATP का कैलकुलेशन करोगे, इट विल कम अराउंड 38 ATP। नेक्स्ट चीज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। अब इसमें नया चीज़ कुछ नहीं है। अब जो आपको जानना है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन जो कहाँ होता है उसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 2 जगह होता है, ATP बनता है डायरेक्ट सबस्ट्रेट से ATP, एक है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, दूसरा है पायरूवेट काइनेज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हाँ यहाँ पे कहाँ से कहाँ बनता है, 1,3-BPG to 3PGA,
यहाँ पे देखिए 1 3 BPG to 3 PG, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो नेक्स्ट बार, और ये तो सब लोग जानते हैं, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट टू पाइरूवेट, ये डायरेक्ट सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। आई बात समझ में? तो जाकर देखिए, मैंने फिर से जैसे बताया, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, मेटाबॉलिज्म से वही मिला जुला के क्वेश्चन पूछता रहता है। नेक्स्ट चीज फिर से देखिए, सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें एक ट्रिक खेल दिया इन लोगों ने। पाइरूवेट काइनेज तो सबको पता है, पर और एक सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जो सिट्रिक एसिड में होता है। कहाँ होता है बता पाएंगे आप लोग? होता है यहाँ पे, जहाँ पे सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बन रहा है। किस एंजाइम? सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। अब आप बताएंगे कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं, यहाँ पे सक्सिनेट थायोकाइनेज दिया है। तो ये जो सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज है, इसका दूसरा नाम है सक्सिनिक थायोकाइनेज और सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो ये लिनिंजर का मैं एक एज इट इज़ मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप मैच कर सकते हैं क्या है नहीं है। तो आप इसको काइंडली कंसिडर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। डू रिवाइज इट प्रॉपरली। मैंने जैसे दिखाया सिट्रिक एसिड साइकिल में कहाँ आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। नेक्स्ट थिंग, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट citrate is the Krebs starting cycle for making oxaloacetate। यही तो मेमोनिक्स हैं। तो अल्फा क्लीटा ग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट एंड मैलेट फॉर मेकिंग एम फॉर मैलेट। चार्ट देख लीजिए, फिर नहीं साइकिल देख लीजिए। ये रहा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमारेट फॉर एफ फॉर फ्यूमारेट फॉर मेकिंग एम फॉर फ्यूमारेट, देन मैलेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनेस, फ्यूमारेट, मैलेट। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, कोर बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म इसलिए थोड़ा सा देख के जाइए, पर्टिकुलरली एटीपी कैलकुलेशन। मेरा सजेशन क्या रहेगा, यहाँ तक आके मेटाबॉलिज्म आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। पर क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एटीपी कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, एटीपी कैलकुलेशन के ऊपर कितना एटीपीज बन रहा है टोटल सिट्रिक एसिड साइकिल, उसके बाद एंड उसके साथ साथ बेसिक्स जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्लेब साइकिल। एंड माइक्रोबायोलॉजी में आप जो एंटर डोडर पाथवे हैं उसको, ऑन ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल, ये जो हैं ये दैट विल बी सफिशिएंट टू गेट अ गुड मार्क्स इन दिस पार्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।